हाँ तो भाई आज की वीडियो में तुम सीखने वाले हो इन 3 इफेक्ट्स को क्रिएट करना, वो भी अपने मोबाइल में। एंड मैं आपको ये सिखाऊंगा लाइट मोशन में। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ एनिमेशन में ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में यूज किया है। एंड आप भी अपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में इस तरीके के ग्राफ एनिमेशन का यूज बहुत जगह कर सकते हो। तो इसको मैं लाइट मोशन में आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो लाइट मोशन में आकर मैंने अपने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लिया है। एंड इसको पूरी कुछ इस तरीके से मैं साइज एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके का साइज क्रिएट कर लेने के बाद हम वेक्टर ड्राइंग को इस्तेमाल करके पहले एक किनारे पर जाएंगे इसके, फिर दूसरे किनारे पर और फिर तीसरे किनारे पर, जिससे हमारी कुछ इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अब जो हमने पहले रेक्टेंगल क्रिएट किया था उसका यूज हमें कहीं पर नहीं होगा, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसको मैंने सिर्फ इस वेक्टर ड्राइंग का इस्तेमाल करने के लिए क्रिएट किया था। अब उसके बाद हम इस शेप में जाएंगे और इसके कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर एंड फिल को बंद कर देंगे। स्ट्रोक में जाकर स्ट्रोक को इनेबल करेंगे, कलर व्हाइट करेंगे एंड 10 तक इसकी स्ट्रोक को कर देंगे। एंड इसके स्टार्ट को मैं क्लिक करके इस एरो वाले को क्लिक कर लेता हूँ एंड इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने 250 तक कर लिया एंड इसके एंड में भी यही सेम एरो रख लिया है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। कितना सही लग रहा है। अब मैं एक टेक्स्ट को भी साइड में लिख लेता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन एंड इसके अब कलर को व्हाइट कर दिया है, फोन को सिलेक्ट कर लिया है एंड इसको रोटेट में जाकर 90 डिग्री तक रोटेट कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से इसके साइज में रख लेता हूँ। तो ध्रुव राठी ने तो अपनी नीचे वाली लाइन के नीचे अलग अलग कंट्रीज के मैप का यूज किया है, बट अगर मैं आपको वो करना सिखाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी के लिए हम सिर्फ ग्राफ एनिमेशन पर ही फोकस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख के एक नंबर लिख लिया है, कलर व्हाइट करके साइज वगैरह एडजस्ट करके इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। एंड इसी तरीके से 1 2 3 4 5 मैं कर देता हूँ फटाफट से ऐड। तो अब ये हो गया है। अब उसके बाद मैं फिर से वेक्टर ड्राइंग पर जाता हूँ एंड इस डॉट से हमारी फिर से बनी आ गई है। इसको मैं 1 के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से। ट्राई करना है बिल्कुल लगभग सेंटर में ही हो। तो डिक्लाइन है तो मैं इसलिए सबसे ऊपर से इसके शुरू कर रहा हूँ ताकि ये नीचे की ओर जाए। अगर इंक्रीज इन सेल्स होता तो मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर जाता। तो अभी डिक्लाइन है तो ऊपर से नीचे की ओर ले जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से सेकंड पर आकर इसके थोड़ा सा नीचे कर लिया। अब 3 पर जाकर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ एंड अब 4 पर जाकर एकदम से ज्यादा नीचे कर देता हूँ और 5 पर और नीचे कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमने एक ग्राफ टाइप सा इसका क्रिएट कर लिया है। अब बैक चले जाता हूँ। अब कलर एंड फिल पर जाकर इसके कलर को बंद कर देना है। बॉर्डर एंड शैडो पर जाकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल करना है। कलर को मैं डार्क रेड कर लेता हूँ और साइज को इसके मैं 10 तक कर लेता हूँ। तो मैंने कलर रेड इसलिए किया है क्योंकि ये डिक्लाइन का है। अगर इंक्रीज इन सेल्स होता तो मैं इसको ग्रीन कर देता। तो आपको ये चीजों को भी ध्यान रखना है जिससे हमारी वीडियो में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखेगी। अगर मैं इसके सोचो ग्राफ के कलर को मैं व्हाइट कर देता तो ये कैसा लगता, बिल्कुल प्लेन प्लेन लगने लग जाता। तो इससे हमने इसको रेड किया है। तो मैं इस लाइन में जाकर इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा, ड्राइंग प्रोग्रेस, और स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लूंगा। अब इसके एंड में वाले में जाकर इसको 0 कर दिया। शुरुआत में की फ्रेम को ऐड किया। अब थोड़ा सा आगे जाकर तो मैं 2 सेकंड तक चले गया हूँ और इसको 100 कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो इसको मुझे ज्यादा जल्दी लग रहा था, इसको की फ्रेम को उठाकर मैंने आगे कर लिया 3 सेकंड तक। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पर आकर मैं एक सर्कल वाली लेयर को भी ऐड कर लिया है। इसके सर्कल के कलर को व्हाइट कर लिया, साइज को छोटा करके 40 तक कर लिया और यहाँ पर रख दिया है। 30 तक ही कर लिया मैंने स्केल सर्कल के साइज को और इसको शुरुआत तक कर दिया सर्कल को। अब इसी तरीके से मैं इस लेयर के डुप्लीकेट करता हूँ और इसके सेकंड पॉइंट पर ले आता हूँ। इसी तरीके से डुप्लीकेट करके 3rd पॉइंट, इसी तरीके से 4th 5th एंड सभी मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इन सर्कल्स में पॉपअप इफेक्ट दूंगा। तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर फर्स्ट वाले सर्कल के शुरुआत में की फ्रेम को ऐड करूंगा, बट 1 सेकेंड हमारी ये लाइन ज्यादा जल्दी आ रही है। तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस लाइन वाली जो हमने लेयर क्रिएट की है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा ताकि थोड़ी सी लेट आए बाहर, वरना एकदम से आ रही है तो हमारा पॉपअप इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर से सर्कल वाली इस लेयर की मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड किया। अब थोड़ा सा आगे आकर जब हमारी लाइन शो होनी शुरू होने लगेगी वहां पर की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर दूंगा एंड अब इसमें कर्व को भी ऐड कर दूंगा। इस कर्व को मैंने ऐड कर लिया तो हमारा कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। कितना सही लग रहा है। एंड अब इसी तरीके से जब हमारा पूरा ये सर्कल पर पहुंच जाएगी दूसरे वाले पर लाइन, यहाँ पर आकर सेकंड सर्कल वाली लेयर में आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में स्केल में आकर एक की फ्रेम यहाँ और एक थोड़ा सा इससे पहले और इसको 0 कर लूंगा और कर्व को भी ऐड कर लूंगा। एंड इसी तरीके से 3rd 4th 5th सभी मैं कर लूंगा, फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं 345 पर ट्रिम कर लूंगा ताकि सभी की ड्यूरेशन बराबर हो जाए।
अब इस बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट करके मैं सभी का एक ग्रुप क्रिएट कर लूंगा एंड अब इस ग्रुप में एक इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है डीप ग्लो, जिससे हमारे प्रोजेक्ट में एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। अगर आपको ग्लो ज्यादा लगे तो आप इसको सेट कर लेना, अगर कम लगे तो वो भी आप सेट कर सकते हो इसकी सेटिंग में जाकर। तो मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसमें, आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लेना। तो हमारा ये ग्राफ एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, अब आप इसको सेव कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट एनिमेशन ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है, तो इसको भी मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको पिक्सआर्ट में एडिट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और वीडियो एडिटिंग हम करेंगे एलाइट मोशन में। तो सबसे पहले तो मैंने इसको 16:9 के रेशियो में क्रॉप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके ऑप्शन मिलेगा रिमूव का, इसका इस्तेमाल करके मैं इस बिल्डिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा बैकग्राउंड अलग हो जाए। तो अब जैसे आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड अब आप इसको सेव कर लेना। एंड अब मैं पिक्सआर्ट के इस्तेमाल से ही हमारा टेक्स्ट को भी क्रिएट करूंगा। तो मैं टेक्स्ट लिख लेता हूं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में लिख रहा हूँ पेरिस। फॉन्ट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने मेरे पास था एक मैट टॉमी करके फॉन्ट का नाम है, उसको मैंने ऐड कर लिया है एंड इसको सेट भी कर लिया है, साइज वगैरह एडजस्ट। उसके बाद इसके कलर में जाके ग्रेडियंट में जाता हूँ और इसमें कुछ इस तरीके का टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, एक साइड व्हाइट एक साइड ग्रे शेड। तो मैं बैकग्राउंड को डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अब सही लग रहा है। अब मैं इसमें शेडो में जाकर इसकी शेडो को इनेबल कर लिया, कलर को मैं डार्क रेड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। एंड अब ब्लर को मैं कम कर लेता हूँ लगभग 10, 12, 15 के करीब, और ओपेसिटी को 100। अब वर्टिकल को 0 एंड हॉरिजॉन्टल को 1 तक कर लिया है। तो वर्टिकल को भी मैंने 1 तक कर लिया है। अब इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो हमारा टेक्स्ट और बैकग्राउंड का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले जाते हैं एलाइट मोशन में और यहाँ पर जाकर हम इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने मेन वाली इमेज को भी ऐड कर लिया है और इसके साइज को एडजस्ट करके मैं बिल्कुल सही तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसकी एडिट शेप में जाकर इसके साइज को कुछ इस तरीके से स्क्रीन जितना कर लेना है एंड इसको उठाकर कुछ इस तरीके से मैं जहाँ बिल्डिंग है लास्ट वहां तक रख लिया है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा गॉसियन ब्लर, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं 800 तक कर दिया है एंड इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आकर अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको भी सेट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद इसमें मैं शेडो में जाता हूँ एंड शेडो को इनेबल करके इसके कलर को मैं लाइट रेड कर लिया है, इसके साइज को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लिया, तो मैंने 30 तक कर लिया है। पोजीशन को एक्स और वाई दोनों को 0 कर देना है। अब ये कितना सही हमारा टेक्स्ट बन चुका है। अब जो हमने रेक्टेंगल को लिया था उसको भी मैं इसी पोजीशन पर ले आता हूँ, टेक्स्ट वाली पोजीशन पर। तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने बिल्डिंग वाले एरिया को भी स्प्लिट कर लिया है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमारी बिल्डिंग थी उस वाली इमेज को किया है मैंने। अब इस रेक्टेंगल को सबसे ऊपर ले आता हूँ और इस रेक्टेंगल और इस इमेज को सिलेक्ट करके इस थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। एंड अभी अब मुझे थोड़ा सा गॉसियन ब्लर लग रहा है कि ज्यादा हो गया था, तो इसको सेट करने के लिए मैं अभी इसके अंदर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं टेक्स्ट को थोड़ा बहुत सेट कर लेता हूँ। टेक्स्ट का साइज एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं गॉसियन ब्लर को सेट करता हूँ जो हमने की थी। तो इस ग्रुप एंड मास्क में जाना है, यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाना है और यहाँ से रेक्टेंगल में जाकर इफेक्ट्स में जाना है और इसकी गॉसियन ब्लर को मैं कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसको 570 तक कर लिया है। अब सही लग रहा है। तो इस टेक्स्ट वाली लेयर को मैंने शुरुआत में ही कर लिया है क्योंकि हमें इसमें वेव अप वाला इफेक्ट टाइप देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, एक की फ्रेम शुरुआत में एक थोड़ा सा आगे, एंड अब शुरुआत वाले की फ्रेम में जाकर इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर दूंगा एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसको भी सेट करने के लिए हमें क्या करना है कि इस वाली जो हमारी बिल्डिंग वाली इमेज है इसको इसके ऊपर कर देना है कुछ इस तरीके से। पर अब मुझे ये सही नहीं लग रहा क्योंकि बिल्डिंग एकदम से गायब सी हो रही है एंड ये बिल्कुल ही बेकार लग रहा है। तो इसको सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस जो हमने छोटी सी स्प्लिट की हुई है इसको पूरा ही डिलीट कर दूंगा एंड अब ग्रुप एंड मास्क वाली को मैं शुरुआत में ही ले आता हूँ एंड अब एडिट ग्रुप में जाकर दोनों को 0 सेकंड पर ले आएंगे एंड अब आप देख सकते हैं कितना सही हो गया है। ऐसी थोड़ी बहुत ही गलती हमसे भी हो जाती है, हमें चाहे बनाना आता है पर फिर भी हो जाती है। अगर आपसे भी गलती कभी कभी हो जाती है तो आप चिंता मत कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई कीजिए, तभी आपकी एडिटिंग परफेक्ट होगी। अब यहाँ मैं इसको 1 सेकंड पर ट्रिम कर लेता हूँ। तो कर लिया, अब सही लग रहा है। अब यह बहुत सही बन गया है। बट अब इसको और बढ़िया दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें फिर से प्लस के ऑप्शन पर जाकर एक रेक्टेंगल शेप को लूंगा और इस 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स में जाकर इसमें एक इफेक्ट को ऐड करूंगा कॉपी बैकग्राउंड। उसके बाद अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा विग्नेट। अब विग्नेट को ऐड करने के बाद इसके सेटिंग को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। विग्नेट को ऐड करने से ये होगा कि हमारे टेक्स्ट पर ज्यादा फोकस होगा, जिससे ये और बढ़िया लगेगा। अब आपको इसको मैं हाइड अनहाइड करके भी दिखा देता हूँ हमारा विग्नेट ऐड करने से क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। जैसा आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है।
है। अब इसको भी 1 सेकंड पर ट्रिम कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ध्रुव राठी ने इस इफेक्ट को भी अपनी वीडियोस में यूज किया है, तो मैं आपको इसको भी क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो एलाइड मोशन में आकर मैं सबसे पहले तो अपनी इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने इस माउंटेन वाली इमेज को ऐड कर लिया है एंड इसके साइज को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वेक्टर ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो हमारा ये एरो सा बना आ जाएगा जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैं सबसे नीचे ले आता हूँ यहाँ पर और इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड इसी तरीके से अगले यहाँ पर किनारे पर चले जाता हूँ और फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जिससे इसमें एक लाइन सी क्रिएट हो गई है। एंड इसी तरीके से सभी कॉर्नर में मैं कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो इधर ले आया, फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक किया, एक और लाइन क्रिएट होगी एंड इसी तरीके से पूरे माउंटेन पर जहाँ जहाँ पर आपको करना है वहां तक कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें बैक आ जाना है, कलर एंड फिल पर जाना है, इसके कलर को बंद कर देना है। अब स्ट्रोक में आना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है, इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ एंड इसके साइज को मैं 9.5 या 10 तक कर लेना है। तो मैंने 9.5 कर लिया है। अब बैक आ गया हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना और यहाँ पर नल के ऑप्शन को क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद आपको किसी भी एक लेयर पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी आपको कर लेना है। तो मैंने इस लेयर को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इसको कनेक्ट करने से ये होगा कि हमारी सभी लेयर्स नल के इस्तेमाल से मूव होंगी। तो अब मैं इसको नल के इस्तेमाल से जूम कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से ले आया हूँ। और जहाँ जहाँ आपको गलत लगता है आप अपनी वेक्टर ड्राइंग वाली शेप में आ जाओ, एडिट पॉइंट पर जाओ और यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप करना है तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ गया, फिर से प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये राउंड शेप में हो जाएगा एंड अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ बिल्कुल सही तरीके से। एंड अब इसी तरीके से आगे पॉइंट पर चले जाता हूँ। अब ये पॉइंट को बिल्कुल सेट कर लेता हूँ सही तरीके से। अब दिखना बंद हो गया तो नल में फिर से आकर मैं इसको मूव कर लेता हूँ ऊपर की ओर और फिर उसी तरीके से शेप में जाकर एडिट पॉइंट पर जाकर फिर से मैं पॉइंट्स को सेट कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारा सेट इसमें कर लेता हूँ फटाफट से। तो ये सारा हो जाने के बाद मैं नल के इस्तेमाल से इसको फिर से जूम आउट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो अब मैं फिर से इसके फर्स्ट किनारे पर आ गया नल के इस्तेमाल से और जूम करके भी रख लिया। अब मैं अपने इस पीएनजी को ऐड कर लिया है जो लोकेशन वाला पीएनजी है एंड इसको ऐड करने के बाद बिल्कुल इसके ऊपर रख लिया है, साइज को एडजस्ट कर लिया है। अब टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ स्टेज 1 और इसके फॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करके इसके कलर को व्हाइट करके इसके साइज को एडजस्ट करके इसके साइड पर रख देता हूँ। एंड अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप क्रिएट कर लेने के बाद मैं इस ग्रुप की एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि बाद में ये सेट हो जाएगा। अब जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर थी स्टेज 1 वाली, सबसे पहले जो ग्रुप करने के बाद हमारी बनी थी कॉपी के पहले, उसको भी मैं नल 1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये नल के साथ ही मूव हो। और जो हमने अभी कॉपी की उसको अभी कनेक्ट ना करना। तो अब मैं नल के इस्तेमाल से नीचे की ओर आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से फिर से। अब ये कर लेने के बाद जो हमने कॉपी की थी उसको इसके ऊपर सेट कर देना है, इसके एडिट ग्रुप में जाना है एंड स्टेज 1 वाली लेयर पर इसको स्टेज 2 कर देना है एंड अब बैक आओगे तो यहाँ पर स्टेज 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसकी कॉपी की एंड अब इसको मैंने नल के साथ कनेक्ट कर दिया। एक को करना है और कॉपी वाली को नहीं करना एंड ये नल के साथ कनेक्ट करने वाला काम कॉपी करने के बाद ही करना है, ये ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बता दूं कि आपको सभी मटेरियल जो इस वीडियो में यूज हुए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब उसी तरीके से नल के इस्तेमाल से फिर से मैंने मूव कर लिया ऊपर की ओर एंड अब फिर से उसी तरीके से एडिट ग्रुप में जाकर स्टेज 3 कर लिया। अब इसकी डुप्लीकेट करके इसको नल के साथ कनेक्ट कर दिया एंड फिर नल के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से मूव करके स्टेज 4 भी कर लिया एंड अब स्टेज 4 करने के बाद आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा लास्ट स्टेज वाली लेयर है एंड इसको भी नल के साथ कनेक्ट कर देना। तो अब ये हो जाने के बाद मैं बिल्कुल एंड पर एक एंड या फिनिश या कह सकते हैं हम वहां पर एक झंडा वाली लेयर में ऐड करूंगा। तो मैंने इस पीएनजी को ऐड कर लिया एंड इसको बिल्कुल ऊपर रख लिया कुछ इस तरीके से एंड इसको भी ऐड करने के बाद नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड अब ये भी हो गया है। तो अब मैं नल 1 को सबसे ऊपर ले आता हूँ ताकि मुझे सही से मूवमेंट करने में आसानी हो एंड बाद में कोई परेशानी ना आए। तो अब नल के इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके स्केल में जाकर मैं इसको स्क्रीन पर एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से। तो ये एडजस्ट कर लेने के बाद मुझे ये स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 4 ये सभी ना ज्यादा छोटे लगने लग गए हैं। तो इसको भी मैं सेट करने के लिए क्या करूंगा कि जैसे कि मेरा ग्रुप 1 है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, इसके स्केल में जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने 250 कर लिया है। अब मूव के इस्तेमाल से इसको भी सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब याद रखना कि सभी स्टेज वाली लेयर्स की साइज सही सेम ही होनी चाहिए। तो मैंने इसको 250 कर लिया है एंड सभी मैं 250 ही करूंगा। तो सभी ग्रुप वाली लेयर में जाकर 250 कर रहा हूँ एंड जो हमारी झंडे वाली लेयर है उसको भी मैं थोड़ा बहुत साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और सेट कर लेता हूँ।
अब जो हमारी वेक्टर ड्राइंग के इस्तेमाल से हमने लाइन क्रिएट की थी उसके इफेक्ट्स में जाता हूँ और एक इफेक्ट को ऐड करता हूँ जिसका नाम है ग्लो इफेक्ट। तो ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के बाद ये देखिए आप कैसा लग रहा है, कितना अच्छा ग्लो आ गया है लाइन में। तो अब मैं इसके ग्लो की सेटिंग में जाकर सेटिंग को एडजस्ट भी कर सकते हो आप, चाहे तो ऐसे ही रहने देना, चाहे सेटिंग को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारी कुछ इस तरीके से हो गई पर मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं हार्डनेस को थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज करके देख लेता हूँ। तो मैंने ग्लो के कलर को थोड़ा सा येलो ऑरेंज शेड में कर दिया है, ऑरेंज कर दिया फुल डार्क। अब ये सही लग रहा है। स्ट्रोक में जाकर इसके स्ट्रोक के कलर को भी येलो कर दिया है, ये सही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। तो फिलहाल के लिए तो मैंने इसी कलर को कर दिया इसके स्ट्रोक के। अब मैं इसी लेयर में एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा जिसका नाम है ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया। अब इसके एंड वाले में आकर शुरू में की फ्रेम को ऐड करूंगा और लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करूंगा। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर दूंगा एंड इसमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया है। तो अभी हमारी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है जैसा आप देख सकते हो। तो अब जैसे कि ये स्टेज 1 तक पहुंच गई, तो यहाँ पर आकर मैंने पॉज लिया, इस ग्रुप 1 में गया, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड किया ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाकर, और थोड़ा सा इससे पहले चले गया, एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दिया और इनमें इस कर्व को भी ऐड कर दिया, जिससे हमारा कुछ इस तरीके से फेड इन वाला इफेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। एंड इसी तरीके से अब स्टेज 2 में जाकर सेम तरीके से ऐड कर देता हूँ एंड इसी तरीके से सभी में ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। एंड जो हमारा फ्लैग है उसमें भी सेम तरीके से ऐड कर देना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब लगभग स्टेज 2 पार होने के बाद तक मैं पॉज कर लिया। अब नल में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पर इसी पोजीशन पर मूव और स्केल दोनों में की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आगे जाकर जब हमारा फिनिश हो जाएगा समझ लो, वहां पर की फ्रेम को ऐड किया मूव में भी और स्केल में भी। एंड अब इसको स्केल में जाकर थोड़ा सा जूम कर लेना है फ्लैग की और कुछ इस तरीके से, एंड इसमें कर्व को भी ऐड कर लेना। एंड ये ध्यान रखना कि कर्व आपको दोनों में ऐड करना है, मूव में भी और स्केल में भी, वरना आपका एनिमेशन खराब हो जाएगा। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, कितना सही लग रहा है। मुझे इस लाइन में थोड़ा सा ग्लो कम लग रहा है, तो मैं इसके ग्लो में जाकर फिर से सेटिंग को एडजस्ट करता हूँ और इसके कलर में जाकर इसकी स्ट्रोक को भी मैं वाइट ही कर दूंगा। येलो वाली थोड़ी ज्यादा अजीब लगने लग गई थी, अब मुझे अब सही लग रही है, अब बढ़िया लग रहा है एनिमेशन। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हमारा एनिमेशन बनकर तैयार है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं।